हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, हमने कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री इस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि था टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, उसमें हमने दो लेक्चर देखे आज तक, ये थर्ड नंबर का लेक्चर है। ओके, उस दो लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था आपका शेयरिंग, देन आपका था स्केलिंग। ओके, स्केलिंग, देन था आपका रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये 4 टाइप्स हमने ट्रांसफॉर्मेशन के देखे थे। इसमें से मैंने आपको कहा था सारे के सारे मैट्रिक्स याद रखो, क्योंकि आपको इस तरह के एग्जांपल सॉल्व करने हैं जो कि आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एग्जांपल हम चलो बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। ओके, एग्जांपल आपके सामने है। मैंने क्या किया है, इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ 6 केसेस है। 6 केसेस यानी सब क्वेश्चंस बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन है अप्लाई, आपको ये दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करो? आई थिंक थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, रुको। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द पॉइंट्स P3, -1। देखो, मैंने कहा था पॉइंट दिया होता है क्वेश्चन में गिवन, जो कि पॉइंट दिया है, एंड हमें सिर्फ 6 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में, एज इट इज मतलब वैल्यू चेंज होंगी, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। 3 to 4 सब क्वेश्चन होते हैं 3 to 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, shearing in x coordinate by factor 2, scaling in y coordinate by factor 1.5, reflection through y is equals to x line, shearing in y direction by 2 units, rotation about origin by an angle 30। ओके, ये सारे आपको सॉल्व करने हैं अभी। तो मैंने क्या किया है, आपके लिए हर एक पेज पे वो क्वेश्चन प्रिंट कर लिया है, इसे 6 पेजेस के ऊपर, ताकि हर एक केस हम एक पेज में सॉल्व कर सके, ताकि आपको हर जगह क्वेश्चन दिख सके। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट एक पॉइंट दिया है, मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। गिवन गिवन पॉइंट क्या दिया है, P3, -1। ओके, ये मेरे पास गिवन है। उसके बाद फर्स्ट नंबर डाल के सॉल्व करते हैं। चलो, फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का आपको मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स है T इज इक्वल्स टू 1 0 0 -1। रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। बस हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन P पॉइंट्स पे अप्लाई करना है। तो P स्टार इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ओके, देन P स्टार इक्वल्स टू, P की वैल्यू क्या है, 3, -1, कॉमा नहीं लिखते, 3 -1। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 -1। सिंपली इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, आपको P स्टार मिलेगा। P स्टार इक्वल्स टू 3 1। ओके, इस तरह से ये हुआ फर्स्ट। अभी सेकंड सॉल्व करते हैं। स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर 2। अरे सॉरी, स्केलिंग इन एक्स, इसे भी बड़ा करना पड़ेगा, जान दो, ठीक है, दिख रहा है। चलो, स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर 2। ओके, तो स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मैं सेकंड नंबर डालता हूं। ओके, स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर 2। तो स्केलिंग का मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले A0 0 1। तो मैं T इज इक्वल टू दिखता हूँ, ए की वैल्यू दी है, बाय फैक्टर 2 बोला है, तो मैट्रिक्स आएगा 2 0 0 1। ओके, यहाँ पे मैंने स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर 2 लिखा। तो मैं फाइंड आउट करूंगा P स्टार। P स्टार की वैल्यू क्या है, P इंटू टी। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं सिंपली। बस सेम करना है, बस आपको मैट्रिक्स चेंज होगा। P की वैल्यू क्या थी, आपको गिवन थी 3 -1 पॉइंट्स गिवन थी, एंड मैट्रिक्स क्या है, 2 0 0 1। सिंपली मल्टीप्लाई करो, आपको P स्टार मिलेगा। अगर आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलता है 6 -1, 6 -1। ओके, समझ में आया? चलो, सेकंड हुआ, थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या है, स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर 1.5। y कोऑर्डिनेट, तो मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 d, ये मैट्रिक्स होता है। तो T इज इक्वल टू आई के, डी की जगह पे 1.5 पुट करो, 1 0 0 1.5, स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट। ओके, तो P स्टार, सिंपल P स्टार इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं थर्ड नंबर देता हूँ, P स्टार इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ओके, P की वैल्यू क्या है, 3 -1।
टी की वैल्यू क्या है 1001.5। ओके चलो मल्टीप्लीकेशन करो, पी स्टार इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन आती है 3 एंड -1.5, बस सिंपल मिल गया। चलो 4 नंबर सॉल्व करते हैं हम। 4 नंबर पे है रिफ्लेक्शन थ्रू y इज इक्वल टू एक्स लाइन। y इज इक्वल टू एक्स लाइन का मैट्रिक्स पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन का। तो मैं यहाँ पे 4 नंबर डालता हूँ, t आपको मिलता है अगर आपका मैट्रिक्स लर्न है तो 0 1 1 0। ये आप लास्ट लेक्चर में देखो वहां पे सारे पढ़ा है, जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर था ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स। तो p स्टार इक्वल्स टू p इंटू टी 0 1 1 0। तो p की वैल्यू क्या है 3 एंड -1, t की वैल्यू क्या है 0 1 1 0। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। p स्टार आपको मिलता है -1 3। ओके देन फिफ्थ नंबर क्या है, शेयरिंग इन y डायरेक्शन बाय 2 यूनिट्स। ओके शेयरिंग इन y डायरेक्शन का मैट्रिक्स है 1b 0 1। ओके देखो 1b 0 1, तो t इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है बाय 2 यूनिट्स बोला है, तो 1 2 0 1 सिंपली यहाँ पे फिफ्थ नंबर डालता हूँ। आंसर देखो p स्टार इक्वल्स टू p इंटू टी। ओके सो p स्टार क्या मिलेगा, p स्टार इक्वल्स टू p मैट्रिक्स क्या है, सॉरी p पॉइंट्स क्या है 3 -1 एंड मैट्रिक्स से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 0 1 सिंपल। तो आंसर क्या आएगा p स्टार इक्वल्स टू 3 एंड 5। आप बस क्या करो 5 नंबर डाले ना, उसके आगे लिख दो शेयरिंग इन y डायरेक्शन बाय 2 यूनिट्स, ऐसे लिख दो जो क्वेश्चन में दिया है वो ही सिंपली लिख दो। देन लास्ट 6 नंबर, रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय एन एंगल 30 डिग्री। सो रोटेशन का मैट्रिक्स क्या है आपको मैंने बोला था याद रखो, इज इक्वल्स टू रोटेशन का मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ये रहा रोटेशन का मैट्रिक्स। थीटा की वैल्यू दी है देखो बाय एन एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन में, तो ये बन जाएगा cos 30 sin 30 डिग्री है sin 30 माइनस sin 30। आप अपने साइंटिफिक कैलसी पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है cos 30 sin 30 माइनस sin 30। ओके अगर आप उसे कैलकुलेट करते हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ t इज इक्वल्स टू आपको cos 30 की वैल्यू मिलेगी 0.8660 0.8660। ओके sin 30 की वैल्यू है 0.5, माइनस sin 30 की वैल्यू है -0.5 एंड cos 30 की वैल्यू है 0.8660। सिंपली ये मैट्रिक्स मिला, इसे पुट कर दो p स्टार इज इक्वल्स टू p इंटू टी। ओके तो p क्या है, पॉइंट से आपके पास 3 कॉमा मत दो -1 इंटू बस सिंपल 0.8660 0.5 माइनस 0.5 0.8660। सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो इन दोनों की, आपको आंसर मिलता है p स्टार इक्वल्स टू 3.098 एंड 0.634। ये आपको आंसर मिलता है। चलो देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हमने 6 की 6 केसेस सॉल्व की 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये 6 5 4 3 2 1 सिंपल, ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना आंसर है इसका। ओके एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। देखो अप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द पॉइंट P3 -2 पॉइंट दिया है। स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट बाय 2 यूनिट्स एंड y कोऑर्डिनेट बाय 1/4 यूनिट्स। शेयरिंग इन x डायरेक्शन बाय 2 यूनिट्स एंड y डायरेक्शन बाय 5 यूनिट्स। रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन y इज इक्वल टू -x। रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय एन एंगल 55 डिग्री। ओके ये आपको सॉल्व करना है। चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले मैं डालता हूं फर्स्ट, सॉरी चेंज आउट। चलो फर्स्ट शेयर स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट। स्केलिंग का मैट्रिक्स क्या है, स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट
A0 0 D बराबर स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट बाय 2 यूनिट्स एंड y कोऑर्डिनेट बाय 1.4. सो x एंड y बोथ है, तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, A0 0 D. a की वैल्यू क्या डालोगे 2 0 0, D की वैल्यू है 1/4. सिंपल. P स्टार इक्वल्स टू P इंटू T. ओके, सॉरी, स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट का मैट्रिक्स क्या है एक बार देखो तो, शायद 1 0 है. एक मिनट में आपको बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर सेकंड. क्या बताया आपको, स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय 2 यूनिट्स एंड स्केलिंग इन वाई कोऑर्डिनेट. हाँ, स्केलिंग इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको दोनों देखने हैं. हाँ, A0 0 D बराबर है. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो P इंटू टी करो, सिंपली P इंटू टी करो, सिंपल है. वेट 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 वेट, हाँ, ओके. P इंटू टी, P पॉइंट क्या है 3 - 2, मैट्रिक्स क्या मिला हमको 2 0 0 1/4. ओके, तो P स्टार क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो सिंपली, आंसर आएगा 6 - 0.5. सिंपली, बस सिंपल. चलो सेकंड लेते हैं. शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन बाय -2 यूनिट, शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन बाय -2 यूनिट. ओके, एंड वाई डायरेक्शन इन -5 यूनिट. एक्स डायरेक्शन में आपको 2 यूनिट से शेयरिंग करना है एंड y डायरेक्शन में आपको 5 यूनिट से शेयरिंग करना है. ओके, सो एक्स डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन 1 B C 1 ऐसा मैट्रिक्स है. एक्स एंड y डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में क्या मैट्रिक्स है आपका, चलो 1 B C 1, स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट, स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट बाय 1.5. हाँ, ये तो हो गया. रिफ्लेक्शन, जस्ट वेट फॉर सेकंड. हाँ, ओके. यहाँ पे शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन बाय -2 यूनिट से एंड y डायरेक्शन बाय 5 यूनिट से, तो आपका मैट्रिक्स क्या होता है 1 B C 1, ये शेयरिंग इन एक्स एंड y डायरेक्शन होता है. तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना बोला है -2 बोला है, एक्स डायरेक्शन में कितना बोला है -2, तो c की जगह आएगा -2 एंड b की जगह, y डायरेक्शन में बोला है 5 यूनिट्स, इसलिए b की जगह पे आएगा 5. ओके, इस तरह से आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है. ये हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं. तो t इज इक्वल टू क्या मिला 1 5 -2 एंड 1. ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, शेयरिंग, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन. ओके, P स्टार इज इक्वल टू P इंटू टी. ओके, तो P की वैल्यू क्या है 3 - 2, T की वैल्यू क्या है 1 5 -2 1. ओके, P स्टार इक्वल्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सिंपल, आंसर आता है आपका 7 एंड 13. ओके, ये रहा आपका आंसर. ओके, थर्ड सॉल्व करते हैं. चलो थर्ड में क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x लाइन पे आपको t मिलता है. मैं अगर बोलूं आपको t मिलता है, t इज इक्वल टू 0 -1 0, सॉरी 0 -1 -1 0. ओके, आपको याद है y इज इक्वल टू एक्स लाइन में हमने पहले ही सॉल्व किया, उसमें मिलता था 0 1 1 0, इसमें क्या मिला 0 -1 -1 0. ओके, इस तरह से आपको मैट्रिक्स मिलता है y इज इक्वल टू -x लाइन में. बस P स्टार इक्वल्स टू P इंटू टी. P पॉइंट क्या है 3 -2 एंड T पॉइंट क्या है 0 -1 -1 0. ओके, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलता है -2 -3 -2 -3. सिंपल. चलो नेक्स्ट, लास्ट, फोर्थ नंबर, रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय एन एंगल 55 डिग्री. सिंपल, रोटेशन का मैट्रिक्स क्या है T इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉस 55, क्योंकि 55 डिग्री एंगल बोला है,
साइन 55 डिग्री, देन उसके बाद माइनस साइन 55 डिग्री एंड यहाँ पे कॉस 55 डिग्री। तो आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन 55 माइनस साइन 55 कॉस 55 साइन 55। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे पी स्टार लिखता हूँ, पी इंटू टी। तो P क्या है मेरा, है P 3 माइनस 2। T आपको फाइंड आउट करना है। T बोला मैंने cos 55 की वैल्यू है 0.5735, 0.5735। साइन 55 की वैल्यू है 0.8191। आप साइंटिफिक कैलसी पे डायरेक्टली cos टाइप करो, उसके आगे 55 डिग्री रखो। और हाँ, कैलसी का मोड डिग्री में रखना, रेडियन में नहीं। 0.8191 माइनस, हाँ, एंड cos 55 की वैल्यू है 0.5735। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको पी स्टार क्या मिलता है, पी स्टार इक्वल्स टू, पी स्टार आपको मिलता है 3.3587 1.3103। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल आपके सॉल्व होते हैं। अगर आप नोट्स देखते हो तो यहाँ पे देखो, ये एक एग्जाम्पल जिसमें 6 सब एग्जाम्पल्स थे वो हमने सॉल्व किया, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्विंग करके दिया है अच्छी तरह से। सेम एज इट इज मैंने जैसे नोट्स में आंसर लिखा है एज इट इज आप उसी तरह से लिखो। बोर्ड पे थोड़ा शॉर्टकट लिखा क्योंकि टाइम ज्यादा जाता है, लेकिन नोट्स में एज इट इज आंसर है। आप देख सकते हो ये 6 क्वेश्चन एंड इसके बाद ये 4 क्वेश्चन। ओके, सिंपली मतलब एक ही 2 क्वेश्चन लिए हमने, उसमें 6 और 4 सब क्वेश्चन थे। ओके, सो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स लेंगे या और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। So this PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.